इन दिनों दिलजीत दोसांझ अपनी फिल्म चमकीला को लेकर काफी सुर्खियों में है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिलजीत दोसांझ जिस अमर सिंह चमकीला का किरदार निभा रहे हैं वो पंजाब इंडस्ट्री में एक मशहूर गायक थे जिनके गाने आज भी पंजाबी में मशहूर हैं। आज हम आपको बताते हैं कौन थे अमर सिंह चमकीला और कैसे हुई पंजाब इंडस्ट्री में इस उभरते हुए सितारे की हत्या। 8 मार्च 1988 को महान पंजाबी संगीतकार गायक अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत के साथ 2 बैंड कलाकारों की पंजाब के निजामपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि गोलियां तब मारी गई जब वो एक प्रोग्राम में संगीत पेश कर रहे थे। कुछ ये भी कहते हैं कि गोली कार से बाहर निकलते समय मारी गई। वहीं दोनों ने दम तोड़ दिया। चमकीला को पंजाब के सबसे महान गीतकार और संगीतकार के तौर पर याद किया जाता है। वह पंजाब के लिए एक किंवदंती की तरह हो गए हैं। इसी महान गीतकार पर नेटफ्लिक्स ने एक मूवी बनाई है जो 12 अप्रैल को रिलीज हुई। आज तक अमर सिंह चमकीला की हत्या का रहस्य सुलझ नहीं पाया है कि यह क्यों की गई। ना तो उनकी हत्या के बाद कोई गिरफ्तारी हुई, न पुलिस को कुछ पता चल पाया। लेकिन इसे लेकर आज भी बहुत सी बातें की जाती हैं। हत्या के 36 सालों बाद भी चमकीला के गाने पंजाब में लोगों की जुबान पर रहते हैं। उन्हें याद किया जाता है उन्होंने कई पंजाबी संगीतकारों को प्रभावित किया। जब अमर सिंह चमकीला की हत्या की गई तब उनकी उम्र महज 27 वर्ष थी। उनके गीत बेवफाई, पीडोफिलिया और शराब के सेवन जैसे विषयों को कवर करते थे। जितने लोकप्रिय वे थे उतने ही विवादित भी। कुछ लोग कहते हैं कि उनके गानों में अश्लीलता भी होती थी। हालांकि वो अपने गानों के जरिए यौन हिंसा, घरेलू हिंसा पर प्रहार करते थे। गाने ऐसे जनाटेदार कि हर कोई उस पर झूमने लग जाए। उनका संगीत पंजाबी ग्रामीण जीवन से काफी प्रभावित था जहां वे बड़े हुए थे। उनके प्रशंसकों की बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसने उनके कई समकालीन गायकों और पंजाबी संगीत इंडस्ट्री के लोगों को उनके प्रति ईर्ष्या से भर दिया। उन्हें मौत की धमकियां मिलने लगी थी। अमर सिंह चमकीला पंजाब के लुधियाना जिले के डुगरी गांव में 21 जुलाई 1960 को पैदा हुए। उनके स्वरों में ओज होता था और गाने एकदम नए तरह के। उन्हें पंजाब के इतने जबरदस्त लाइव स्टेज कलाकारों में माना जाता था जिसकी बहुत डिमांड थी, जिसके लिए शो लगातार बुक होने लगे थे और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। चलिए जानते हैं चमकीला का नाम चमकीला कब जुड़ा। दरअसल अमर सिंह के नाम के साथ चमकीला तब जुड़ा जब वह खासे लोकप्रिय हो गए। उन्हें पंजाब के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक जाना जाता है। वैसे मजे की बात यह है कि माँ बाप ने उनका नाम अमर सिंह नहीं रखा था। उनके द्वारा रखा हुआ नाम तो धनी राम था। वह दलित सिख परिवार में पैदा हुए। एक गरीब घर में जन्मे चमकीला को शुरुआती कठिनाइयों का काफी सामना करना पड़ा। बड़े परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्होंने मजदूर का काम भी किया, लेकिन संगीत का जुनून उनमें हमेशा से ही था। धनीराम के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब वह सुरेंद्र सिंधा 1980 के दशक की शुरुआत में कनाडा में एक कंसर्ट में गए। उनके द्वारा लिखे गए और सुरेंद्र सिंधा की युगल जोड़ीदार सोनिया के साथ रिकॉर्ड किए गए 4 गानों ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। चमकीला और सोनिया की अनूठी शैली ने दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस संयुक्त सफलता के बावजूद चमकीला को हर गाने के केवल 200 रुपए मिले, जबकि सोनिया ने 600 रुपए कमाए। बराबर के मुआवजे पर जोर देने के बाद सोनिया ने चमकीला से अलग होने का फैसला किया। सोनिया से अलग होने के कुछ समय बाद चमकीला को अमरजोत कौर के रूप में एक नया सहयोगी मिला। चमकीला और अमरजोत की साझेदारी ने पंजाब संगीत इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। चमकीला अपने गानों में स्टार बनते जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। चमकीला जी की पहली शादी गुरदयाल कौर से हुई थी, जिनसे उनकी 2 बेटियां थी। लेकिन चमकीला को उच्च जाति की अमरजोत से प्यार हो गया। जब दोनों ने शादी की तो काफी विवाद हुआ और बहुत नाराजगी भी हुई। इसके बाद उन्हें 2 बेटे भी हुए। एक गायक के रूप में उनका 8 साल का कैरियर पंजाब के इतिहास में सबसे उथल पुथल भरे समय में से एक के साथ मेल खाता है। सिख आतंकवादियों और पंजाब पुलिस के बीच सशस्त्र संघर्ष। चमकीला को उनके विवादास्पद गानों के कारण सिख उग्रवादियों से धमकियां मिलने लगी, जिससे उन अशांत समय में उनके सामने चुनौतियां और बढ़ गई। चमकीला को 3 अलग अलग खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने निशाना बनाया था। तब उन्होंने उनके साथ समझौता किया। तब चमकीला ने अपने गानों के लिए माफी मांगी। तब मामला सुलझ गया। फिर उन्होंने सिख इतिहास पर कुछ सदाबहार गाने गाए। अमर सिंह चमकीला के फैंस 8 मार्च 1988 का दिन कभी नहीं भूल सकते, जब 27 साल के अमर सिंह अपनी पत्नी अमरजोत के साथ मेहसानपुर पंजाब में परफॉर्मेंस के लिए आ रहे थे।
तभी तकरीबन 2 बजे जब वे अपनी कार से बाहर निकल ही रहे थे, दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सबसे हैरत की बात यह है कि इतने मशहूर सिंगर की हत्या के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। न तो परिवार का कोई सदस्य थाने गया और न ही पुलिस ने कोई संज्ञान लिया। हालांकि कुछ वक्त बाद जब मामला शहर के बाहर फैलने लगा तो पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन इसमें आज तक किसी भी अपराधी का नाम सामने नहीं आया और न ही अपराध का कारण सामने आया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करें।